नमस्कार, आप देख रहे हैं मन्नत समाचार। आज हम पहुंचे हैं कस्बा तीतरो के प्रत्याशी भाजपा पार्टी से जो देवराज सिंह जो कि चुनाव लड़ रहे हैं, दावेदारी मजबूती से पेश कर रहे हैं। यहाँ पे वो एक अच्छा माहौल बनाया हुआ है। हम उनके कार्यालय पे आए थे, उनसे जानने आए थे कि तीतरो के बारे में क्या नीतियाँ रहेंगी अगर जनता उनको मौका देती है और कस्बे का चेयरमैन बनाती है। वो किस तरीके से कस्बे को लेकर चलने का काम करेंगे और कस्बे के अंदर जो खामियां रही हैं, जो इसमें विकास की आज तक पूर्ति नहीं हो पाई है, वो कैसे किस तरीके से लेके उसको चलने का काम करेंगे, ये जानने के लिए आए हैं। और वो भाजपा पार्टी के लिए और कस्बा तीतरो के लिए क्या अच्छा करने वाले हैं और क्या मैसेज देना चाहेंगे दोनों पार्टी के और कस्बा तीतरो के लिए। हमारे सामने जो मौजूदा प्रत्याशी हैं देवराज सिंह, उनसे बात करेंगे। सबसे पहले मैं अपने चैनल में स्वागत करता हूँ देवराज सिंह का। मैं भी आपका धन्यवाद करता हूँ आने के लिए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कस्बा तीतरो पुराना कस्बा है और भाजपा पार्टी लगातार 10 साल से चुनाव में सत्ता में भी है और आप मौजूदा चेयरमैन के तौर पे चुनाव लड़ भी रहे हैं फिलहाल। तो आप कुर्सी पे बैठने के बैठते सबसे पहले कस्बे में क्या करेंगे, क्या खामियां देखेंगे? सबसे पहले यहाँ शौचालय की बड़ी जरूरत है, जिस पर सबसे मेरा ज्यादा सबसे हर इंटरव्यू में फोकस है पे महिलाओं के, बाजार वालों के, बच्चों सबके लिए दिक्कत है। सबसे पहले ये कार्य होगा। और वैसे तो बिजली, पानी, सड़क, तालाब का भी एक सौंदर्यकरण हुआ, उसमें रेत लगा रखा है। आपने भी देखा भ्रष्टाचार मुक्त हम शासन देंगे। हम देख रहे हैं कि कस्बे में हमारा तीतरो विकास के मामले में बहुत पिछड़ा हुआ है, जबकि आसपास के कस्बे जो है तरक्की में हैं और भाजपा सरकार लगातार विकास के वादे भी कर रही है और करा भी रही है, लेकिन हमारा कस्बा क्यों नहीं पढ़ पा रहा है कि उसके क्या कारण है? यहाँ आज तक भाजपा का कभी चेयरमैन नहीं बन पाया किसी कारण से। और यहाँ जो रहे हैं विरोधी पार्टियों के लोग में भ्रष्टाचार में लिप्त थे लोग, कमीशन खोरी में, बंदर बाट में रहे। बस उन्हें विकास की परवाह नहीं थी, एक गठजोड़ था भ्रष्टाचारियों का और कुछ नहीं। अच्छा, हमारे कस्बे में देखा रहा है कि कोई भी किसी भी वर्ग का आदमी नगर पंचायत के अंदर गया है तो वो हमेशा परेशान ही रहा है, चाहे किसी भी कागज को लेकर आ, उसका चक्कर कटवाए गए हैं। तो अगर आपको जनता मौका देती है तो इससे कैसे निजात दिलाएंगे आप? बिल्कुल, इसीलिए हम चुनाव में उतरे हैं मैदान में। सभी साथियों की, सभी पार्टी की बैठ करके बात हुई थी, भाई कस्बे को भ्रष्टाचार से निजात दिलानी है, इसके लिए संघर्ष करना है। उसी के लिए हम चुनाव मैदान में उतरे हैं। और यहाँ टिकट के दावेदार कोई लंबी लाइन नहीं थी, सिर्फ एक नाम था, सिर्फ इसीलिए कि भ्रष्टाचार मुक्त शासन चाहिए। हम सबकी एक ही राय थी और इसलिए हम उसके लिए काम करेंगे। भाजपा प्रत्याशी के तौर पर उम्मीदवार भी हैं, तो आपने अपने क्या मैनिफेस्टो बनाया है कि कस्बा तीतरो में हम क्या विकास कराएंगे और क्या पहल करेंगे? मैंने आपको बताया मैनिफेस्टो में एक तो शौचालय का ही है सबसे पहले, तालाब का सौंदर्यकरण होगा, सड़क, बिजली, पानी, वृद्धा पेंशन, मकानों में अभी कुछ लोग मकान दे रहे हैं, उनकी प्राथमिकता दी जाएगी। और बहुत ऐसे कार्य हैं जो कराए जाएंगे। विकास के लिए कुछ भी कार्य होगा वो कराया जाएगा। आप जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? जनता से तो यही मैसेज अपील करता हूँ मैं कि भारतीय जनता पार्टी को, मोदी जी, योगी जी और जोगी जी, मैं भी ऐसा ही हूँ जैसे मैं, वोट देने का कार्य करें। हमारे साथ में मौजूदा प्रत्याशी हैं देवराज सिंह। अब अगले जो वरिष्ठ नेता है धर्मवीर सिंह, उनसे बारे में बात करेंगे कि अपने कैंडिडेट को चुनावी मैदान में उतारा है, क्या रणनीतियों को लेके वो चुनाव मैदान में चल रहे हैं और क्या आगे मैनिफेस्टो रहने वाला है इनका। भाई यहाँ पे कभी भाजपा का चेयरमैन नहीं रहा, इसलिए ये कस्बा विकास में बहुत पिछड़ गया। हम तो इसका इतना विकास कराएंगे कि केवल विकास ही कराएंगे, कमीशन खोरी नहीं करने के, हम ना बंदर बाट करने के। हमारा चेयरमैन तो बहुत ही ईमानदार छवि का है। अभी एक पूर्व प्रत्याशी और चेयरमैन ने दावा किया है कि 70 साल में सिर्फ हमने विकास कराया है कस्बा तीतरो का, तो आप उसे किस तरीके से देख रहे हैं? अगर उसने विकास कराया तो विकास बताओ, दिख रहा क्या नहीं? ये तो भाजपा सरकार की नीतियां हैं, आवास योजना है, बाकी जितनी योजना है सब प्रदेश सरकार की और केंद्र सरकार की योजनाएं लग रही। चेयरमैन की कोई योजना नहीं है सफल। ये सड़कें सुड़कें एक दो बन गई, ये तो कोई विकास नहीं हुआ। अच्छा, हमारा कस्बा सबसे पहला कस्बा बनने वाला है नगर पंचायत में और नोटिफाई एरिया भी है। हालांकि आसपास के कस्बे उसके बाद बने हैं, हालांकि उनमें तरक्की विकास हुआ है, लेकिन हमारा कस्बा हमें पिछड़ा रहा है। तो उसका क्या कारण हो? उसका कारण भाई यही था कि यहाँ चेयरमैन जो रहे वो विकास के लिए नहीं बने, वो तो गठजोड़ करके बने हैं, विनाश के लिए बने। आप बना के ये बनेंगे देवराज जी, आप देखना 5 साल बाद हम आपसे मिलेंगे, तब देखना इस कस्बे का कितना बदलाव होगा। आपका प्रत्याशी नगर पंचायत में चेयरमैन बनने के बाद जीतते हैं तो सबसे पहला आपका विकास का मुद्दा क्या रहेगा, उसको कैसे सोल्व? विकास का मुद्दा, यहाँ तालाबों की बहुत समस्या है, जल निकासी नहीं कई तालाबों की है, तालाबों की खुदाई नहीं हो रही यहाँ, ये सब बहुत बढ़िया मुद्दे हैं यहाँ।
भाजपा सरकार ने बहुत सारी योजनाएं चला रखी हैं, जैसे कि मान लो वृद्धा पेंशन हो गई, विधवा पेंशन हो गई, लड़की की सामूहिक जोड़े की शादी के लिए। तो हमें लगता है कस्बे में इतना जोड़ोगे शादी भी नहीं हो पाई, उसका लाभ कैसे दिला पाएंगे? नहीं, पिछले बार हमने लगभग 10-15 जोड़ों की शादी कराई थी सरकार की योजना के माध्यम से। यहाँ नगर पंचायत में हुई थी सबकी सामूहिक। बाकी जिनके नहीं बने राशन कार्ड की समस्या बहुत बड़ी है यहाँ, वो बनवाएंगे। जितनी भी मूलभूत सुविधाएं सब दिलवाएंगे। तो हमारे साथ में धर्मवीर जी थे, वादे कर रहे हैं, सरकार की जो नीतियां हैं उस नीतियों पर काम करने का वादा कर रहे हैं और उसका आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। हमारे जो तीतरो के भाजपा के सबसे वरिष्ठ जो नेता हैं हमारे कुलबीर बाबा जी, उनसे बात पहले आपसे बात कर लेते हैं। भाई कस्बे में आपका प्रत्याशी मैदान में चुनाव लड़ रहा है, मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। कस्बा यदि जनता मौका देती है तो सबसे पहले आप क्या विकास कराने का काम करेंगे? हम ये विकास कराओगे, एक तो बिजली की सारी लाइन बदलवाओगे, खंभे बदलवाओगे। और इन जोड़ों में जो भ्रष्टाचार हो रहा है ना, रेता ही रेता लग रहा। जाकर देखो बंदरवाड़े में रेता ही रेता, सड़कों में रेता ही रेता, टंकी के पाइप फुटे पड़े। इतना भ्रष्टाचार कहीं देखा नहीं। हालांकि हमें एक ताकत के खिलाफ अरविंद को चेयरमैन बना, एक ताकत के खिलाफ तैमूर खान को चेयरमैन बना, लेकिन सब फिर पता नहीं क्या हो गया ना, हमें छोड़ छोड़ भाग गए। अब हमें चाहिए खानदानी चेयरमैन बनाने के लिए जा रहे। अगर टाउन का दफ्तर भी बंद होगा ना तो उसके बाहर कुर्सी पर बैठाओगे, लोगों के राशन कार्ड, वृद्धा पेंशन, सारी की सारी सुविधाएं लोगों को दिलवाओगे। जिस तरह मकानों का असल में जनता को समझ आई, जिसकी सरकार है उसी का चेयरमैन होना चाहिए। विकास के लिए पैसा जब भी मिलता है, जिस तरह मकान बनवाए ना इसी तरह सारे के सारे काम उसी तरह करवाए जाएंगे। भाजपा सरकार की नीतियां चल रही हैं, उस रणनीति पे किस तरह काम करेंगे आपके चेयरमैन? भाजपा सरकार की नीति ऐसी है, सबका साथ सबका विकास, कोई जाति भेद नहीं, कोई धर्म भेद नहीं। आपने देखा होगा मकान बने, किसी का कोई मतभेद नहीं है, सबके सब भाजपा की निगाहों में एक है। तीतरो की जनता को क्या मैसेज देना चाह रहा है अपने प्रत्याशी के लिए? तीतरो की जनता को मैसेज आ देंगे, हमारे प्रत्याशी पहले तो इस मार्केट में एक पेशाब करनी है, लैट्रिन ने तो खाया चरखा। इतनी दुर्गति हो रही कस्बे की, विकास हुआ ही नहीं, कस्बे की सीमा छील होगी। हम चाहते थे कस्बे का विस्तारीकरण हो, विस्तार भी नहीं हुआ। और जोड़ों की हालत इतनी खराब है, पानी की निकासी की इतनी खराब है। बंदरवाड़े पे हमारे वाल्मीकि भाई, कई सौ भाई इतने पानी में गुडो गुडो पानी में होकर गुजरते हैं, तरह तरह की बीमारियां उनको होती है। कुछ विकास हुआ नाम की चीज तो यहाँ हुई नहीं कस्बे में। आप कह रहे हैं कि विकास हुआ नहीं, जबकि पूर्व चेयरमैन दिग्गज नेता भी हैं, वो दावा कर रहे हैं कि इस 10 साल में हमने केवल कस्बा तीतरो में हमने ही विकास करा है। भाई मैं नहीं कहना चाहता, बंदर बाट में सब खराब हो गया काम। जितना विकास का पैसा है ना, अगर एक योजना भी लग जा तो कस्बे में 4 चांद लग जा। हम दिखाएंगे, हमारे ईमानदार प्रत्याशी है। एक योजना इसके ना जाकत ना बड़ा, सारी की सारी समय है इसमें, कस्बे की सेवा करेगा और पिछले चेयरमैन लोगों सबको उठा देगा। हम बात कर रहे थे जो भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं कुलबीर बाबा जी ने कुछ समस्याएं गिनवाई जो कस्बा तीतरो के लिए, उनको कहा कि जल्द से जल्द निस्तारण कराएंगे। हमारे साथ में एक और नेता है योगेश रोहिला जी, जो जिला उपाध्यक्ष हैं। इनसे ही पूछें कि यहाँ भाजपा पार्टी के उम्मीदवार के प्रत्याशी के समक्ष आए हैं और क्या रणनीति लेकर हैं और यहाँ कस्बे का कैसे उदाहरण पेश करना चाहेंगे विकास के लिए। मैं योगेश रोहिला, जिला कार्य समिति सदस्य, भारतीय जनता पार्टी जनपद सहारनपुर। देखिए, आप देख रहे हैं कि देश के अंदर माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक मजबूत सरकार चल रही है। उत्तर प्रदेश में माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में मजबूत सरकार चल रही है। अभी नगर पंचायत के चुनाव हैं, जो हमारे उम्मीदवार पार्टी ने तय किए हैं, देवराज सिंह गुर्जर जी बहुत मजबूत, ईमानदार और कर्मठ उम्मीदवार हैं। इसमें कोई दो राय, कोई संशय नहीं कि केंद्र सरकार के कामों के बल पर, उत्तर प्रदेश सरकार के कामों के बल पर और भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के बल पर तीतरो में देवराज जी अब की बार कमल खिलाने के लिए जा रहे हैं। और आपने पूछा है कि कैसे खिलेगा। भारत सरकार की योजनाएं देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार की योजनाएं देखिए, बिना किसी भेदभाव के हर व्यक्ति को लाभ मिल रहा है।
चाहे किसान सम्मान निधि योजना हो, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से निःशुल्क राशन वितरण हो, घर घर शौचालय बनाने का काम हो, निःशुल्क गैस कनेक्शन हो, हर आदमी लाभान्वित है। तो पार्टी की नीतियों से हर आदमी को लाभ मिला है और उसी अनुरूप हमें पूरा विश्वास है कि तीतरो नगर पंचायत से जनता भारतीय जनता पार्टी को अपना समर्थन देगी और देवराज सिंह गुर्जर जी यहाँ के चेयरमैन नियुक्त होंगे। अच्छा, हमारा जो कस्बा है सबसे पुराना है और सबसे पिछड़ा है, और इसमें यहाँ नेता भी बड़े बड़े हुए हैं, सब आए गद्दी पे गए, आए बैठे चले गए, लेकिन विकास यहाँ रत्ती भर का नहीं हो पाया है। यदि आपका चेयरमैन बनते हैं तो सबसे पहला फोकस क्या रहेगा तीतरो के लिए? देखिए, हमारे अभी वरिष्ठ नेता आदरणीय चौधरी कुलवीर सिंह जी ने बताया है कि विकास इसलिए नहीं हो पाया कि अभी तक भारतीय जनता पार्टी का चेयरमैन यहाँ पर दुर्भाग्य से नहीं बन पाया। अब की बार भारतीय जनता पार्टी का चेयरमैन निश्चित रूप से तीतरो में बनने जा रहा है। विकास के मुद्दे जो इन्होंने बताए हमारे प्रत्याशी ने कि सामुदायिक शौचालय की स्थापना यहाँ पे होगी, सड़कों की अच्छी व्यवस्था होगी, बिजली की अच्छी व्यवस्था होगी, साफ सफाई की अच्छी व्यवस्था होगी, और जो तालाब नहीं खुदे हैं, तालाबों की खुदाई नहीं हुई है, सौंदर्यीकरण नहीं हुआ है, वो सब काम होगा और जन हितैषी सब योजनाओं पे काम होगा। एक अभी एक वीडियो वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर, हमने देखा है कि पिछड़े और दलित को कस्बे का दुर्भाग्य बताया जा रहा है, तो आप इससे कितना सहमत है कि ये सब इस्तेमाल होने चाहिए? नहीं नहीं, ऐसा नहीं। भारतीय जनता पार्टी समानता की बात करती है, हमारे लिए सब समान है, एक एक मतदाता हमारे लिए देवतुल्य है और हम सबको नमन करते हैं, सबको साथ लेकर चलेंगे। आप प्रत्याशी के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे तीतरो वाले वासियों के लिए? प्रत्याशी हमारे, मैं तो यही अपील करूंगा तीतरो नगर पंचायत की जनता से कि हमारे प्रत्याशी चौधरी देवराज सिंह गुर्जर जी एक बहुत मजबूत प्रत्याशी हैं। आप भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करें और देवराज सिंह जी को यहाँ का चेयरमैन चुने। अभी हम बात कर रहे थे रोहेला जी से, हमारे सामने एक युवा है, युवा मोनू भाई, जिनसे हम बात करेंगे। बहुत एक्टिव रहते हैं जनता के मामले में और काम कराने के मामले में। उनसे भी जानना चाहेंगे कि अपने प्रत्याशी के लिए कस्बा तीतरो में भली बात ही जानते हैं कि यहाँ समस्या क्या है। सबसे पहले अगर यदि कस्बा में चेयरमैन बन के जाते हैं नगर पंचायत के अंदर, तो सबसे पहले यहाँ के कैसे कस्बे में विकास कराने का काम करेंगे? मैं जोगिंदर चौधरी, नगर निकाय संयोजक। मैं आपको बताना चाहता हूँ, छोड़ दूँ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब हमारी सरकार बनेगी ट्रिपल इंजन की हो जाएगी। जो सरकार में होता है वही काम ला सकता है। हमारा सबसे पहले जो रहेगा, हम यहाँ का सीमा विस्तार कराएंगे, जिसकी वजह से यहाँ पे कुछ जमीनों की कमी है, वो जमीनें पूरी हो जाएंगी। उसमें हम स्पोर्ट कॉलेज भी ला सकते हैं, डिग्री कॉलेज भी ला सकते हैं, इंटर कॉलेज भी ला सकते हैं। आप अपनी बात तभी रख सकते हैं जब आप सत्ता में हो। हम सत्ता में, केंद्र में भी है और प्रदेश में भी है, और ये हमने करके भी दिखाया है। आपकी नई बस्ती थी, उसके अंदर हमने लगभग 70 लाख रुपए के काम कराए हैं। वो पिछले 15-16 साल से उपेक्षित थी, बिना भेदभाव के। तीतरो के अंदर लगभग ऑन रिकॉर्ड 1800 मकान है, 300 पे काम चल रहा है। तो हमारे से ज्यादा भाई काम कौन कर रहा है? लेकिन अभी एक नेता जो पूर्व नेता है, पूर्व चेयरमैन भी रहे और दिग्गज भी है, फिलहाल हाल ही में चुनाव लड़ रहे, वो दावा कर रहे हैं कि हमने 70 सालों में हमने कस्बे का विकास करा है। और जो आपने नई बस्ती की बात करी है, वहाँ भी कह रहे हैं कि हमारे चेयरमैन ने सड़क बनाने का काम किया है। तो आप उसे किस तरीके से? देखो भाई साहब, लिखतम का आगे बख्तम का तो कुछ उठता नहीं। वो ऑन रिकॉर्ड बात कर ले। वो अगर जो ये साबित कर दे कि हमने बनवाए, तो भाई हम ये राजनीति करनी छोड़ देंगे। हम गलत बोलते नहीं किसी के प्रति। वो ऑन रिकॉर्ड हमें दिखा दे कि उन्होंने प्रस्ताव कराए। प्रस्ताव है विधायक जी के, एमपी साहब के, उस पर लेटर पैड पे डूडा से वो सड़कें बनी। आप ये बता दो, क्या चेयरमैन को डूडा से सड़क बनवाने का कोई प्रावधान है? नहीं बनवा सकता, केवल जनप्रतिनिधि बनवा सकता है। अच्छा, पूर्व चेयरमैन ये भी दावा कर रहे हैं कि हमने 3 योजना में अपना चेयरमैन बनाया है और हमने शौचालय बनवाए हैं, मकान बनवाए हैं, जो आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा बनाए गए हैं, जबकि वो अपना दावा कर रहे हैं। तो आप इसको कैसे मैं बताता हूँ। देखिए, आप कहने को कुछ कह लो, आप एक बार बताइए, ये जो स्कीम है मकानों की, ये किसकी है? सेंट्रल गवर्नमेंट की है। चेयरमैन हम भी ये नहीं कह सकते, लेकिन हमारी सरकार है, हमारे लोगों ने काम किया, इसलिए हम कह सकते हैं बिना पक्षपात के हुआ। या भाई ऐसा कोई प्रोविजन होता कि यहाँ से बोर्ड भेजता तब मकान आते, क्या ऐसा प्रोविजन था? नहीं था। तो जैसे मान लो जनता मौका देती है और आपका चेयरमैन सीट पे बैठ जाता है, तो सबसे पहले तीतरो में विकास को लेके किस रणनीति पे आप काम करना है, काम करेंगे? देखिए, बहुत सारी रणनीति है।
मैंने आपको बताया है कि सबसे पहले हम सीमा विस्तार कराएंगे, जिससे हमारे यहाँ कुछ लैंड बढ़ जाएगी। उसकी कमी है, जब वो लैंड बढ़ जाएगी तो हम उस पर काम करा सकते हैं। हम यहाँ तक भी करा सकते हैं कि प्रदेश सरकार द्वारा कुछ जमीन एक्वायर करा के उस पर भी बनवा सकते हैं। लेकिन करेगा तो वही जो ऊपर सत्ता में होगा, जो नीचे ही होगा, वो तो इतना ही काम करेगा जितनी उसकी सामर्थ्य है। अब कस्बे का चेयरमैन है तो अगर जो विपक्ष का बन गया तो इसी ताकत को तो यूज करेगा। भाई हम तो 3 जगह है, सेंटर में है, प्रदेश में है, हम भी तो लोग ले जा सकते हैं, दूसरा कैसे ले जाएगा? ये कर सकते हैं काम, केवल अपनी परिधि में कर सकते हैं। हम लोग पूर्ण तक काम कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास सोर्सेज है। आप एक युवा हैं, वो एक अच्छी तरह जानते हैं कि शिक्षा के ऊपर, शिक्षा के मामले में ले कस्बा तीतो बहुत पिछड़ा है, जबकि यहाँ डिग्री कॉलेज नहीं है, लड़कियों के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। तो क्या इस पर काम किया जाएगा? बिल्कुल करा जाएगा। जब हमारा सीमा विस्तार हो जाएगा, हमारे पास जमीनें आ जाएगी, कुछ सरकार की जमीन है, कुछ शायद एक्वायर हो जाएगी, तो हम इसके लिए बहुत दिल से प्रयास करेंगे, पूरा दल करेगा। ठीक है, हमारे साथ में युवा है, भाजपा नेता है, बहुत जुझारू, इनसे बात करते हैं। हमारे साथ में एक कश्यप समाज से आते हैं राम कुमार जी, हालांकि पहले दूसरी पार्टी में थे, अभी पार्टी ज्वाइन की है। तो इनसे जानना चाहेंगे इस पार्टी में आने का क्या कारण है, और यदि आपका चेयरमैन बनता है तो किस रणनीति पर काम करेंगे? मेरा नाम राम कुमार कश्यप है। मैं लगभग पिछले 12 साल से कांग्रेस पार्टी में था और कांग्रेस पार्टी में रहते हुए भी काम किया, लेकिन कांग्रेस पार्टी का जनाधार कुछ नहीं है। और भाजपा सरकार में जो काम हो रहे हैं उनको देखते हुए देश की सुरक्षा और गरीब लोगों का आवास, शौचालय को देखते हुए हमने फिर ये फैसला लिया कि हम भी जो है भारतीय जनता पार्टी में ही काम करेंगे, देश की सेवा के लिए काम करेंगे। प्रत्याशी के पक्ष में आप क्या कहना चाहते हैं, क्यों पार्टी ज्वाइन करनी पड़ी आपको? पार्टी ज्वाइन करने का तो भी बताया मैंने कि विचारधारा अच्छी है। सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी जी ने सुरक्षा दी, उसके बाद गरीब लोगों को मकान दिया और दो बार राशन दिया गरीब जनता को। उसमें उत्साह आया और काम करने का अच्छा तरीका लगा, उसी के साथ देख के मैं पार्टी ज्वाइन की है। प्रत्याशी के लिए और तीर्थवासी के लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं? अपने प्रत्याशी के लिए मैं तीर्थवासियों से निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे चौधरी देवराज सिंह को सफल बनावें और अच्छी सुविधा लेने का काम करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं अपने देवराज भाई जी से कि वे कस्बे को ऐसी चीज देंगे जो आज तक 70 साल में ना दे पाया कोई। सबसे पहले मैं 28 साल से मार्केट में रहता हूं, शौचालय की इतनी बड़ी दिक्कत है शौचालय की, और इसके लिए हम नगर पंचायत को कई बार अवगत भी करा चुके, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है। उसके बाद मैं उम्मीद करता हूं इनसे कि सीसीटीवी कैमरे मेन मार्केट में लगाए जाए ताकि व्यापारियों को सुरक्षा मिले, अच्छा रहे, कि कई बार यहाँ से दिक्कतें होती हैं। तो यही उम्मीद करता हूं मैं अपने प्रत्याशी से और कस्बे की जनता से कि इसे जितावें और अच्छे काम की अपेक्षा करें। हमारे साथ एक और भाजपा नेता है प्रदीप सेन, इनसे पूछना चाहेंगे अपने प्रत्याशी के लिए और तीर्थवासियों के लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं 1 मिनट के अंदर? मैं प्रदीप सेन, भाई मजदूरी टाइप से हूँ मैं। हमारा जो प्रत्याशी है योगी और मोदी की श्रेणी में आवे भाई, ईमानदार मोदी, ईमानदार योगी। अभी 5-4 दिन खतर बनाए लोग बा कोठी बन जाए, अभी केजरीवाल की जांच हुई 45 करोड़ रुपए लिख दे। ये प्रत्याशी ऐसा है मेरे भाई, इसे घपला करने की जरूरत नहीं है। ये जितना भी आवाज है गरीब जनता को के उसमें लगा होगा। और आज कैंडिडेट वो जीतता है जिसका वर्कर बोलता है। इतना मजबूत कैंडिडेट है ये, हर वर्कर रात दिन लग रहा। क्यों लग रहा? मोदी योगी के काम से। ये लोग आज वोट मांगने चलती है, जब कहां गए थे जब लोगों की छत गिरे लग रही थी, जब 2.5 साल पहले देश में आपातकाल आया तब कहां गए थे लोग, घर में बंद हो गए। वहां से मेरे योगी ने मदद करी लोगों की। आज ये ले लेगा आप अपने डंडे खड़े हो गए, मीटिंग में करा लग रहे कि हमें भी चाह। तब कहां गए थे जब लोग मरे लग रहे थे, दवाई का, खाने का, हर उसका इस्तेमाल करा।
सरकार ने लोगों को जान बचाई। अगर इसके अलावा कोई और सरकार होती ना, कंधा देने वाला नहीं बचा था यहाँ से। और रहे देवराज की बात, ये तो परिवार बहुत ईमानदार सुशील है। कैसा ये आदमी, इनको मजाक में कुछ ही कहते हैं, इनके अंदर वो नहीं अहंकार नहीं है। और जिसके अंदर अहंकार नहीं होता वो गरीब को सबको लेकर एक साथ चले। मैं इसी बात को कहते हैं 13 तारीख के सांझ को मारा गिरेगी देवराज का। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। तो आप देख रहे थे मन्नत समाचार। हम भाजपा कार्यालय पर आए हुए थे। हमने दिखाया कि देवराज सिंह ने क्या अपने दावे रखे, वादे किए, उनको देखते रहिए, बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।